बड़ा सूक्ष्म है। धर्म को स्थूल दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। धर्म को समझने के लिए जब तक सूक्ष्म दृष्टि नहीं होगी तब तक धर्म को नहीं समझा जा सकता। आज व्यक्ति स्थूल दृष्टि से धर्म को समझना चाहता है, रहस्य क्या है वो जानना नहीं चाहता। स्थूल दृष्टि से हर बात को एक दृष्टिकोण से देखता है, इसीलिए धर्म के तत्व को नहीं समझ। आज इन बातों को कहें तो लोग कहेंगे क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो आदमी है, वो कथा क्यों नहीं कर सकते। बोले जब धर्म की बात आती है तो धर्म में सब चीज के नियम है, विधान है, कौन सा कार्य कौन करेगा और कैसे करेगा, सबके विधान है। आज तो ये विडंबना है, सब कथा सुना रहे, किसको कौन कहे। व्यासपीठ पर कौन बैठ करके प्रवचन कर रहा है ये बोलने का अधिकार अब नहीं रहा लोगों को, इसीलिए उन कथाओं का कोई परिणाम नहीं होता। धर्म विरुद्ध आचरण, धर्म विरुद्ध उपदेश भी व्यक्ति का अहित करता है। आज धर्म मंच से जो धर्म की व्याख्या होनी चाहिए और जिसे करना चाहिए, ऐसे अधिकृत लोगों के अतिरिक्त भी लोग मनमानी बातें कर रहे। भोली भाली जनता भ्रमित होती। बलराम जी ने वध कर दिया सूत जी का, केवल इसी कारण उनको लगा कि ये सूत है, इनको कथा नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन जब पता चला कि ये ब्राह्मण है तो शास्त्र कहता है कि ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना चाहिए, तो फिर बलराम जी भगवान होकर के ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर, ये मर्यादा। धर्म सबके लिए समान है, यद्यपि भगवान के लिए ब्रह्म हत्या का कोई मूल्य नहीं है। भगवान भगवान हैं, वो कर्म बंधन से परे हैं। अगर कर्म बंधन में ही रहे तो फिर भगवान किस बात के। उनको भी पाप पुण्य लग जाए तो फिर भगवान कैसे। भगवान का मतलब है, परमात्मा का मतलब है जो कर्म के बंधन से रहित। वो पाप पुण्य का विधान करने वाले हैं, पाप पुण्य के बंधन में पड़ने वाले नहीं। लेकिन उन भगवान संकर्षण ने, बलराम जी ने लोक को शिक्षा देने के लिए, लोक को मर्यादा में रखने के लिए कहा कि अगर मुझसे भी गलती हुई, भूल हुई, भ्रम हुआ तो हम भी उसका प्रायश्चित करेंगे और प्रायश्चित करके शोधन करेंगे। व्यक्ति प्रायश्चित कर ले तो वह शुद्ध हो जाता है। प्रायश्चित क्या है? कर्मकांड रूप जो प्रायश्चित है वो तो है, लेकिन वस्तुतः प्रायश्चित का मतलब होता है प्रायः चित्तस्य शोधनम, पश्चात्तापः। कोई कर्म हमसे अनुचित हो गया और हमें जानकारी हुई तो पश्चात्तापः, उसके बाद हमें पश्चाताप हो, जिसको पश्चाताप कहते हैं। उस कर्म के हो जाने के बाद हमको ताप हो, दुख हो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पश्चाताप ही वास्तव। और पश्चाताप नहीं हुआ अपने कृत्य पर तो वो कितना भी प्रायश्चित कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, उसके पाप का प्रायश्चित नहीं। तो बलराम जी ने जब प्रायश्चित कर लिया तो मुनि महात्मा प्रसन्न हो गए, बोले अब हम कथा कैसे सुने, ये बताओ, आप तो भगवान हो। बलराम जी ने कहा इनके जो पुत्र हैं, आत्मा वही जायते पुत्र, वेद कहता है आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। तो इन सूत जी के जो पुत्र हैं रौमहर्षणी, इन्हीं के अंदर व्यास की प्रतिष्ठा कर दी जाए और अब आज से यही सूत कहलाएंगे और कथा सुनाएंगे। फिर उनके पुत्र को मुनियों ने व्यासपीठ पर बैठाया और उनके अंदर ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा की, पूजन किया और फिर उनसे निवेदन किया कि आप कृपा करके कथा सुनाओ। तो श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथारसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में महामती सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और शौनक जी ने कहा, हे भगवान आप कृपा करके हमें कथा सुनाओ।
कैसी कथा? बोले जो मेरे कानों में जाए और रसायन का काम करे। मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा हो जो कानों के माध्यम से अंतरतल में, अंतर हृदय में जाए और रसायन बन जाए। रसायन का अर्थ होता है औषधि। आयुर्वेद में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियों का सम्मिश्रण करके रसायन बनाया जाता है। जिस रसायन से रोग की निवृत्ति होती है, रोगजन्य जो कमजोरी है वो भी दूर हो जाती है, बलवर्धन होता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जिसमें इन तीनों प्रकार के गुण हो उसको रसायन कहते हैं। जो केवल रोग को दूर कर दे वो तो औषधि है, लेकिन रोग को दूर करके रोगजन्य जो कमजोरी है उसको भी दूर कर दे और फिर भविष्य में रोग न हो उस संभावना को समाप्त कर दे, उसका नाम रसायन है। उस औषधि को रसायन कहते। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे रसायन का वर्णन, तो उस अर्थ को लेकर यहां पर प्रयोग किया मम कर्ण रसायन। रसायन रोग की निवृत्ति और रोगजन्य कमजोरी को दूर करने के लिए और भविष्य में रोग न हो इसलिए रसायन भी रोग दूर हो जाए। आप लोगों को कौन रोग लगा है? ऋषि मुनियों ने कहा सबसे बड़ा रोग संसार का रोग है। ये संसार ही सबसे बड़ा रोग है। और इस रोग के वैद्य कौन है? बोले भगवान है। भव रोग वैद्यम, भगवान को भव रोग वैद्य कहा। तो ये संसार जो है ये रोग है, और ये संसार रोग बड़ा पुराना है, बहुत पुराना, आज से नहीं हुआ। रोग जब बहुत पुराना हो जाता है तो फिर बहुत दिनों तक औषधि खानी पड़ती है। ये संसार का रोग कितना पुराना है बोले पता ही नहीं है कब से लगा है। इस संसार में कब से हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं और बार बार पैदा होकर के नई नई दुनिया सजा रहे हैं और संसार के कंकड़ पत्थर, ईंटा पत्थर को बटोरने में लगते हैं और जीवन भर बटोरने के बाद अंत में पता चलता है कुछ हमारा नहीं था, फिर हाथ फैला करके चले जाते हैं। फिर उसी दुनिया में पैदा होते हैं, उन्हीं वासनाओं के कारण लेकर के जाते हैं। यह जो भयानक रोग जन्म जन्मांतर से जीव को लगा है, इस रोग की निवृत्ति कैसे? और इस रोग की निवृत्ति होने के पश्चात इस रोग के कारण जो हमारा ज्ञान नष्ट हो गया, हमारा वैराग्य नष्ट हो गया, हमारी शक्ति क्षीण हो गई, हम कमजोर हो गए, वह दूर कैसे हो? ऐसी कोई औषधि आप बताओ, कोई ऐसा रसायन हो जो संसार के इस रोग को छुड़ा दे और हमारी कमजोरी को दूर कर दे, हमारी निर्बलता को दूर कर दे। ऐसा कोई रसायन आप दो। लेकिन वो रसायन कैसा हो? बोले मम कर्ण रसायन, हमारे कानों के माध्यम से अंदर जाए। दुनिया में सब औषधि मुंह से खाई जाती है, कुछ औषधि ऐसी भी होती नहीं मुंह से खा सकते, तो आजकल सिस्टम है कि सीधे शरीर में सुई से डाल दिया जाएगा, निडिल से डाल दिया जाएगा। लेकिन संसार रोग की निवृत्ति की औषधि तो कान से पी जाती है। वो औषधि कान से ही लेना चाहिए, कान से ही वो औषधि मिलती है महाराज, वही तरीका है पीने। इसलिए गुरुजी मंत्र भी सुनाते हैं तो कान में ही सुनाते, बोले यही औषधि है, इसी को खाओ सवेरे शाम। हाँ, दोनों टाइम इस औषधि का सेवन करो सवेरे शाम। औषधि तो हम ले लेते हैं, वैद्य भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन औषधि न खाएं तो फिर कैसा कल्याण होगा? होता यही, लोग मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा ले ली, गुरुजी ने कान में मंत्र बता दिया और औषधि का नियम है सवेरे शाम दोपहर 3 टाइम औषधि खाओ। बीमारी ज्यादा है तो 3 टाइम खाओ, और जब थोड़ी ठीक होने लग जाए तो 2 टाइम करो, फिर 1 टाइम करो। उसी प्रकार इस रोग को निवृत्त करने के लिए बार बार उस औषधि का सेवन करना चाहिए। हम औषधि का सेवन नहीं करते, औषधि तो मिल जाती, सेवन ही नहीं होता, तो कल्याण कहां से हो? सूत जी, सौनक जी महाराज कहते हैं ऐसा रसायन आप दो
जो हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और इस भव रोग को दूर कर दे। मम कर्ण रसायन, और कानों में रस घोल दे, ऐसा रसायन। औषधि तो और भी है, संसार रोग मिटाने की औषधियां और भी हैं, लेकिन बड़ी कड़ुई हैं, वो सब नहीं पी सकते। क्या है? बोले वेदांत कहता है, वेदांत में भी संसार रोग मिटाने की औषधि का ही तो वर्णन है। वेदांत कहता है सब छोड़ करके, ये संसार सब कुछ नश्वर है, इसे सब छोड़ करके तुम आत्मचिंतन में आत्मबोध की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ करके चल पड़ो, जाओ गुरु की शरण में, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर के तत्वबोध प्राप्त करो। लेकिन ये औषधि बड़ी कड़ुई है, सब छूट जाए, सब छोड़ दें और चल दें। सौनक जी महाराज कहते हैं ऐसी औषधि आप बताओ जो मीठी भी लगे, काम भी कर जाए। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों में रसायन के समान, रस के समान घुल जाए, और उसका प्रभाव क्या हो? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक का संवर्धन हो जाए, माया मोह निरासश्च, माया मोह का निराश हो जाए, और विशेष रूप से वैष्णवैः क्रियते कथम, ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। शौनक जी कहते हैं कि आप एक बात बताओ, ये जो वैष्णव लोग होते हैं, वे वैष्णव लोग, वैष्णव का मतलब समझते हैं ना? वैसे लगभग यहां तो सब वैष्णव लोग ही दिख रहे हैं। वैष्णव का मतलब होता है, ऐसे तो बिहार प्रांत में और बंगाल में वैष्णव का मतलब लोग समझते हैं जो मांसाहार न करे वो वैष्णव, मांस मछली न खाए वो वैष्णव। लेकिन वैष्णव का मतलब है जो भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में मानकर और बाकी सभी देवताओं को उनका अंग मानकर और भगवान को अंगी मानकर भगवान को ही परम तत्व और परब्रह्म के रूप में अनुभव करते हुए उपासना करे और आत्म कल्याण का कार्य करता रहे, उसको वैष्णव कहते हैं। अब वैष्णव शब्द बड़ा व्यापक है, इसकी बड़ी व्याख्या है। वैष्णव के कितने मत हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने सिद्धांत हैं, मान्यताएं क्या हैं, वो तो जब आप उन विषयों को पढ़ें सुने तो अनुभव करें। लेकिन मूल बात इतनी है, जो भगवान को, भगवान विष्णु को परम तत्व माने, और भगवान विष्णु के अवतार जो राम और कृष्ण हैं, नरसिंह हैं, वामन हैं, बदरी विशाल हैं, भगवान के उन अवतारों में भी उसी प्रकार की निष्ठा रखकर उनकी उपासना आराधना करे, उसको कहते हैं वैष्णव। वो वैष्णव। सौनक जी ने पूछा, ये जो वैष्णव होते हैं भगवान के भक्त, ये माया मोह के निराश के लिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य के संवर्धन के लिए क्या करते हैं? वैष्णवैः क्रियते कथम, ये वैष्णव लोग माया मोह का निराश कैसे करते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवर्धन कैसे करते हैं अपने जीवन में, ये आप कृपा करके बताओ। क्योंकि यह घोरे कलौ प्रायो, इस कलयुग में, घोर कलयुग में प्रायः जीवश्चासुरताम गतः, ये मनुष्य जो हैं ये आसुरी भाव को प्राप्त हो गए। असुरों का जो स्वभाव है, जो धर्म है, वो मनुष्यों में आ गया कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से। असुरों के अंदर जैसे क्रूरता, छल, दंभ, पाखंड, द्वेष, लोभ, असुचिता, अपवित्रता, असुरों के जो धर्म हैं वो धर्म मनुष्यों में व्याप्त हो गए। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः,